अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। होप यू ऑल राइट। ये पाइथन की मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन की। उसमें मैंने जिक्र किया था कि जो पाइथन लैंग्वेज मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, सो ये उसकी फ़र्स्ट वीडियो है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले इसका जो कंपाइलर है पाइथन का, वो हमने इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहले मैंने इंस्टॉल करके रख लिया है। आपको मैं अभी वेबसाइट बता देता हूँ, जिस वेबसाइट से आपको इसका सेटअप मिल जाएगा। फिर आपने ये इंस्टॉल करके इसे ओपन यहाँ तक कर लेना है। यहाँ सेकंड रो में नोटबुक, जुपिटर नोटबुक 6.4.5, इसको हमने लॉन्च कर देना है। अब ये देखें नीचे लॉन्च हो रहा है। अब ये जब तक लॉन्च हो जाए मैं आपको वेबसाइट बता दूँ ये कहाँ से मिलेगा। ये एक एनाकोंडा डाउनलोड, आप ये लिखेंगे क्रोम पर, मोज़िला फायरफॉक्स, किसी भी वेब ब्राउज़र पे आप जब जाएंगे, आप ये एनाकोंडा डाउनलोड लिखेंगे, ये खुद ब खुद ये अपने फर्स्ट जो है www.anaconda.com.pk, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये जुपिटर रन हो रहा है, ये इस पर फर्स्ट वेबसाइट पर आपने क्लिक कर लेना है। ये ओपन हो रही है, ये यहाँ से ये डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, एनाकोंडा इंडिविजुअल एडिशन फॉर विंडो। इसको इधर से आपने एक्सेप्ट कर लेने हैं। 510 MB का ये कंपाइलर है, 64 बिट है, 3.9 पैथन 3.9 है। यहाँ से आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। क्लियर हो गया। नीचे सारे इसके फीचर्स वगैरह दिए हुए हैं। ये इसका इंटरफेस दिया हुआ है, जो हमने इंटरफेस अभी ओपन किया है। ये इंस्टॉल का तरीका भी यहाँ बताया हुआ है, आप यहाँ से तरीका भी देख सकते हैं। ये देखें, ये इंस्टॉल हो रहा है आई थिंक, और ये एंड हो गया वेबसाइट का। चलिए हम अपने काम की तरफ आ जाते हैं। ये मैंने ओपन कर लिया, ये जुपिटर लॉन्च हो रहा है, ये भी हो जाता है। ये यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। ये न्यू पर हम चले गए और ये फ़ोल्डर, ये लास्ट में फ़ोल्डर, ये अनटाइटल का फ़ोल्डर है, इसको हम मार्क कर लेंगे। यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ से हमने इसका नेम भी रख लेना है। मैंने पाइथन 3 के नाम से इसको सेव कर दिया है, रीनेम। ये क्लियर हो गया, ये पाइथन 3 के नाम से। अब मैंने ये फ़ोल्डर ओपन कर रहा हूँ। ये मैंने फ़ोल्डर ओपन कर लिया। अब यहाँ से न्यू पे क्लिक करें और ये आपने पहले पे क्लिक कर देना है। ये लोड हो रहा है, अभी ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर शो हो रहा है अनटाइटल्ड। यहाँ पे सेव हो रहा है, इस पे हमने क्लिक करना है और इसे भी हमने वही नाम दे देना है। ये जस्ट हमें याद रखने के लिए हम इसको नेम दे रहे हैं। हमें याद रहे कि लोकल डिस्क सी में जहाँ पर ये इंस्टॉल हमने किया है ये सॉफ्टवेयर एनाकोंडा, तो ये वहाँ जाकर सेव हो जाए पाइथन 3 के नेम से। जो मेन इंटरचेंज होगा उसके अंदर सेव हो जाएगा। मैं एंड में ओपन भी करके दिखा दूंगा कि ये हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पर सेव है। पहले तो जी सिंपल फंक्शन है प्रिंट का, जो हमें पहले हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, फिर हम कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जो फर्स्ट है हमारे पास, जो सिंपल है, हमने वेरिएबल जो है कांस्टेंट वेरिएबल हमने आउटपुट में शो करवाना है। प्रिंट लिख लिया, ये इसका कलर ग्रीन हो गया, इसका मतलब है ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, इसीलिए इसका कलर ग्रीन हो गया। अब मैं स्मॉल ब्रैकेट डालूंगा और इसको इन्वर्टेड सिंगल कोमास में ना, इसे मैं अंदर सिंगल कोमास डाल दूंगा। अब ये जो कोई मैसेज है ना, मैंने ये मैसेज प्रिंट करवाना है प्रिंट फंक्शन के ज़रिए। चलिए मैसेज प्रिंट करवाते हैं, कुछ भी लिखते हैं, अपना नेम लिख देते हैं। ये मैंने अपना नेम लिखा और ये ऊपर रन का ऑप्शन है, इस पर मैंने
क्लिक किया, ये देखें मेरा नेम नीचे आउटपुट में शो हो गया। इसी तरह सिंपल आपने ये ख्याल रखना है, अल्फ़ाबेट्स स्मॉल यूज़ करने हैं। जैसे प्रिंट का ये फंक्शन है, ये एक रिज़र्व्ड कीवर्ड है, इसलिए इसके सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं स्मॉल हैं। यहाँ पर मैं कैपिटल इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है और मैं इसे प्रिंट आउट करवाना चाह रहा हूँ। ये मैंने इसे कैपिटल कर दिए, तो ये अब मैं रन कर रहा हूँ, ये देखें ये रन हो रहा है। अगर यहाँ पर पी मैं बड़ा कर दूँ, अब ये रन नहीं होगा। देखें, अब देखें वो एरर दे रहा है, रन नहीं हो रहा। नेम एरर, नेम प्रिंटेड इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब कि ये डिफाइन नहीं है, इसीलिए इधर जो पी है वो छोटा आएगा, इसका स्मॉल लेटर आएगा और हम इसे दोबारा रन कर देंगे, ये रन हो गया। ये तो था जी सिंपल एक फंक्शन, किस तरह से हम एक सिंपल जो है कांस्टेंट जो आउटपुट है वो हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं किस तरह से हम यूज़र से ही इनपुट लें और फिर हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करें। लेट्स सपोज देखते हैं हम यूज़र से कोई से 2 नंबर लेते हैं। यहाँ पर न्यू स्टेटमेंट में यहाँ पर यूज़र से मैं वैल्यू ले रहा हूँ, VAL वैल्यू 1, वैल्यू 1 इज़ इक्वल टू इनपुट। इनपुट फंक्शन के नेम है, इस तरह से इनपुट वैल्यू 1 इज़ इक्वल टू इनपुट। अब मैं स्मॉल ब्रैकेट डाल दूंगा, उसके बाद इन्वर्टेड कोमास, डबल इन्वर्टेड कोमास डालने हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई वैल्यू हम इनपुट करवाना चाह रहे हैं, मतलब कि इंटर वैल्यू, इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द फर्स्ट नंबर। चलें अब हम इसे रन करवा के देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर इंटर करेंगे। अब हम ये यूज़र से हमें इनपुट ले रहा है, यूज़र को कह रहा है कि मुझे इनपुट दो। फर्स्ट नंबर लेट्स सपोज मैंने 5 इंटर करवाया और मैंने इंटर पर क्लिक कर दिया, तो इसने 5 जो नंबर है ये सेव कर लिया। इस तरह हम करते हैं, इस पूरी वैल्यू को यहाँ से कंट्रोल C के ज़रिए कॉपी कर लेते हैं और नई जो स्टेटमेंट है उसमें कंट्रोल V के ज़रिए पेस्ट कर देते हैं। यहाँ जो वैल्यू हमने 1 ली थी, अब यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं और उसके बाद इंटर द फर्स्ट नंबर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंटर द सेकंड नंबर। चलें जी, इसे हम रन करते हैं। ये रन हो गया। यहाँ पर अब हम इसे कुछ सेकंड नंबर दे देते हैं। लेट्स सपोज 8 मैंने नंबर दे दिया और मैंने इंटर प्रेस कर दिया, अब इसने ले लिया। अब जो हमारा मेन काम है वो अब है, अब हम ये जो हमने इनपुट तो दे दी, अब हमने आउटपुट किस तरह से शो करवानी है, ये जो है ये बिल्कुल मेन टास्क है। अब हम ये करने लगे हैं। अब हम चाहते हैं कि जो वैल्यू 1 है और वैल्यू 2 है जो हमने खुद यूज़र से इंटर करवाई है, इनपुट फंक्शन के ज़रिए 5 और 8 हम इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को एडिशन, इन दोनों का एडिशन कर दें। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं सम। देखें सम हम मैंने लिखा तो ये इसका कलर ग्रीन हो गया। इस सम रिज़र्व कीवर्ड है, सो हमने कोई ऐसा कीवर्ड लेना है, कोई ऐसा वर्ड लेना है जो रिज़र्व्ड कीवर्ड ना हो। जिस तरह देखें वैल्यू 1 हमने ली यहाँ पर, उसके बाद वैल्यू 2 ली, ये ब्लैक कलर जिनका शो हो रहा है तो ये रिज़र्व कीवर्ड नहीं है। यहाँ पर सम हम लिख देते हैं सम ऑफ 2 नंबर्स। आप इनमें स्पेस भी दे सकते हैं, मैंने स्पेस नहीं दी, मैं यहाँ पर अंडरस्कोर दे रहा हूँ। ये अंडरस्कोर मैंने दे दिया यहाँ पर। सम ऑफ 2 नंबर, हम अब इसका सम करना चाह रहे हैं, एक 5 का, 5 का और 8 का। अब हमें तो पता है 5 और 8 जो है इस तरह से इनका जब हम एडिशन करेंगे तो ये 13 हो जाएगा।
लेकिन ये हमने जो कंपाइलर है जुपिटर पाइथन 3 का, तो हमें इसे समझाना है ये किस तरह से हम ऐड करेंगे। तो इसके बाद हम इक्वल का साइन लगा देंगे। उसके बाद देखें पर्पल हो गया इक्वल का कलर, इससे ये शो हो रहा है कि रिजर्व वर्ड है। और हम इन दोनों को सम कर देंगे। अब वैल्यू 1, ये वैल्यू 1 यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और उसके दरमियान में हम एडिशन डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू 2, जो वैल्यू 2, एक बात का ख्याल रखना है, जो वेरिएबल आपने यहाँ पर लेने हैं, जैसे वैल्यू 1 का मैंने लिया इसमें सेकंड स्टेटमेंट में, यही सेम टू सेम फिर हमने नीचे यही यहाँ पर लिखना है। अगर हम चेंज करेंगे तो ये एरर शो करवाएगा, एडिशन नहीं करेगा। लेट्स सी, देखते हैं। अब हम इसे रन करवाते हैं। यहाँ पर इसे मैंने रन करवाया, फर्स्ट स्टेटमेंट में हम दोबारा आ जाते हैं। इसे मैंने रन करवाया, इसे मैं रन करवा रहा हूँ। कंटिन्यूअसली रनिंग, ये रन होगा अभी। चलें लेट्स सी, हम आउटपुट का फंक्शन पहले देख लेते हैं, फिर इसे देखते हैं यहाँ पे क्या कोई एरर है या कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर प्रिंट लिखा और उसके बाद ब्रैकेट्स डाल दी। उसके बाद अब हमने करना क्या है, अब हमने सम ऑफ टू नंबर्स, हमने ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये इसमें शो करवानी है। इसे कंट्रोल C करके इसमें इन्वर्टेड कॉमास में हम इसे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V के ज़रिए। अब देखते हैं इसको क्या आंसर देता है वो। इसको कोई आंसर कर ही नहीं रहा। देखते हैं, इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक और काम हम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इंट लिखा और उसके बाद ये ब्रैकेट डाल दी और ये ब्रैकेट डाल दी। ये ब्रैकेट यहाँ पर नहीं आएगी, ब्रैकेट यहाँ पर इंट int इसका हम इजाफा करेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज भी कर दी। अच्छा, प्रॉब्लम्स यहाँ पर ये हो गई थी क्योंकि हमने एक ही स्टेटमेंट को बहुत बार रन कर लिया था, तो ये रन नहीं कर रहा था। आपने सिंपली इस सर्कल पे क्लिक करना है और रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अब हम इस पे हम इसे मार करके रन करते हैं, ये रन हो गया। अब हम इंटर द फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर हम इंटर कर रहे हैं 5। उसके बाद हम इंटर प्रेस कर देंगे, फिर रन प्रेस करेंगे, ये दूसरा नंबर हम 8 लिख रहे हैं। उसके बाद सम ऑफ टू वैल्यूज़, इसको हम इंटर कर रहे हैं, इसको रन कर रहे हैं। ये क्योंकि दो वेरिएबल्स का एडिशन करेगा तो ये रन हुआ ही नहीं, इस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। और दोबारा हम रन पे क्लिक करेंगे तो ये सम ऑफ टू नंबर्स ये शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसे वैल्यूज़ शो करनी चाहिए। ये अभी देखते हैं हम वैल्यूज़ कैसे शो होंगी जो हमने एडिशन के लिए लिखी थी 5 और 8। सिंपल सा इंटरफेस है, थोड़ा सा एरर आ चुका था जो मैंने रिमूव कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है, आपने रन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम कोई वैल्यू दे देंगे, जैसे मैंने 3 दे दिया। यहाँ पर क्लिक करना है, अगेन रन पे क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद इंटर प्रेस कर देना तो वैल्यू इंटर हो गई। अब इसे हम करेंगे, इसे हम 7 दे देते हैं। यहाँ पर मैंने इंटर प्रेस किया, दोबारा मैंने रन पे क्लिक किया, सो ये ऊपर दोबारा वैल्यू मांग रहा है। ये वैल्यू हमने 3 दे दी, इंटर प्रेस किया, रन पे क्लिक किया, इधर वैल्यू हमने 8 दे दी, इंटर प्रेस किया, रन पे क्लिक किया, ओके हो गया। अब ये सम ऑफ नंबर वैल्यू 1 मीन्स के वैल्यू A
प्लस वैल्यू बी, हमने इन दोनों का सम करवाना है। वैल्यू जो ए है वो हमारे पास 3 है, जो वैल्यू बी है वो हमारे पास 8 है। यहाँ पर हमने प्रिंट का फंक्शन लगाना है, प्रिंट का फंक्शन, उसके बाद इन्वर्टेड जो है स्मॉल ब्रैकेट्स, ये स्मॉल ब्रैकेट्स आ गए। उसके बाद सबसे पहले हमने वैल्यू ए को हमने करना क्या है, ये कोमा लगाना है, यहाँ पर दोबारा डबल इन्वर्टेड कोमास। वैल्यू ए को हमने ऐड करवाना है, तो यहाँ पे एडिशन का जो है वो ऑपरेटर लगेगा, प्लस का साइन लगा देंगे। वैल्यू ए को हमने ऐड करना है वैल्यू बी में, यहाँ पर दोबारा कोमा लगाएंगे, ये वैल्यू, और ये हमने बी यहाँ पर लगा दिया। अब सिंपल कोमा लगेगा। उसके बाद जो तरीकाकार होगा इसका वो, अब हमने ऑपरेटर है, वैल्यू ए है, वैल्यू बी है, इन दो जो वैल्यूज़ हैं ये अब ऐड हो जाएंगी। उसके बाद इक्वल का ऑपरेटर है, यहाँ पर हमने दोबारा जो डबल इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं, यहाँ पर हमने इक्वल का ऑपरेटर लगा देना है, इक्वल का, ये इक्वल का ऑपरेटर लगा लिया। उसके बाद हमने कोमा लगाना है, और हमें क्या चाहिए, सम ऑफ नंबर, अब हमें ये चाहिए। इसे हम थोड़ा सेट कर लेते हैं, ये अंडरस्कोर मैंने डाल दिया यहाँ पर ताकि हमें पता चले ये लिखा क्या हुआ है। और यही जो हमें चाहिए ये सारा यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी कर लेंगे इस की से, और कंट्रोल वी करेंगे, ये पेस्ट हो जाएगा। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। सम ऑफ नंबर इज नॉट डिफाइंड, हटा देते हैं अंडरस्कोर, फिर चेक करते हैं। अब इसको हमने रन किया, अब इसको रन करते हैं, ये अगेन एरर दे रहा है। लेट्स सी, देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ है। चलें जी, अब हम इसे रन कर लेते हैं। ये रन किया, उसके बाद सम ऑफ नंबर ये यहाँ पर लिख लिया, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेम टू सेम ऐसे, इसे हमने रन किया। अब ये 3 + 8 = 38, तो ये आंसर रॉन्ग आ रहा है। अब हम इसे कैसे हल करेंगे, अब जानते हैं इंटीजर जो डाटा टाइप है उसमें ये आ जाता है 1 2 3 4, और इसकी भी मज़ीद आगे 2 डाटा टाइप्स हैं, एक जो है होल नंबर की है और एक फ्लोट की। फ्लोट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास इशारा वाली वैल्यू हो। अब हम इसे इंटीजर डाटा टाइप में तब्दील कर देंगे, यहाँ पर INT इंट, और ये ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पर भी हम ब्रैकेट लगा देंगे, INT इंट और ब्रैकेट, यहाँ पर भी सिमिलरली ऊपर वाला ही स्टेप करना है। अब यहाँ पर आके हम ये रन करते हैं। अब हम इसे रन करते हैं, अभी अनफॉर्चुनेटली कोई असर नहीं हो रहा। अब देखें जी, स्टार्ट से हम इसे दोबारा कर रहे हैं। ये मैंने नंबर 5 दे दिया, इसे रन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसे मैंने 5 नंबर दे दिया, इंटर प्रेस किया, दोबारा उसने मांगा, दोबारा मैंने 8 नंबर दे दिया, इंटर प्रेस किया। यहाँ पर जैसे हमने ऊपर लिया वैल्यू ए, यहाँ पर हम वैल्यू ए ले लेंगे, वैल्यू ए, यहाँ पर वैल्यू बी। अब इसे रन कर लेते हैं, अब ये रन हो गया। उसके बाद हम इसे दोबारा रन कर लेते हैं, तो ये इसका आंसर आ गया, 5 + 8 = 13। अब ये सिंपल प्रोग्राम है, सारे एरर जिसके अब जो हैं निकल गए हैं, एरर हमने रिमूव कर दिए हैं। यहाँ पर अगर हम इंट को हटा के चेक करते हैं फिर क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट में क्या फ़र्क आता है। इंटीजर, अगर हम इसकी डाटा टाइप इंटीजर हटा दें तो फिर क्या होता है। अब रन करते हैं, ये रन किया, 8 मैंने लेट्स सपोज 8 दे दिया। उसके बाद दोबारा मैंने रन किया तो देखें ये एरर दे रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप S फॉर प्लस एंड इंट एंड स्ट्रिंग। वो यही कह रहा है कि ये ऐड नहीं हो सकेंगे, इसीलिए जो डाटा टाइप है हमारे पास इंट की वो देना लाजमी है। यहाँ पर हम इंट डाटा टाइप दे देते हैं।
मे बी जो ये पुरानी वेरिएंट्स हों इस सॉफ्टवेयर की उसमें ये रन हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल अपडेटेड वेरिएंट है। वेबसाइट से मैंने उठाया है इसका अपडेटेड वेरिएंट इसके कंपाइलर का, तो यहाँ पर ये रन नहीं हो रहा। ये रन, इसे 8 दे दिया ये रन, ये 8 और 15 यहाँ तक हो गया, क्लियर हो गया। अब हमने अगर कुछ करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो यहाँ पर हम सिंपल स्टैरिक डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो भी हम स्टैरिक डाल देंगे। यहाँ पर भी मैंने स्टैरिक डाल दिया। उसके बाद हम इसे रन कर लेते हैं। अब देखें 5 × 18 = 13 नहीं आता, ये क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पर हम आके यहाँ पर क्लिक करेंगे और रीस्टार्ट एंड रन ऑल सेल, यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे यहाँ पर फिर अब हम रन करेंगे। यहाँ पर अब रन हो चुका प्रोग्राम। अब यहाँ पर मैं 5 इंटर कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं 3 इंटर कर रहा हूँ और अब रन दोबारा, ये मैंने रन कर दिया। यहाँ 5 इंटर किया, इसे रन किया, यहाँ पर 4 इंटर किया, इसे रन किया, अब इसे रन किया। अब 5 × 4 = 20। अब यहीं पर कुछ वैल्यूज़ चेंज करने से इसलिए हमारे पास वैल्यू चेंज नहीं होती क्योंकि जो हमारे पास जो मेमोरी है वो ऑलरेडी सेव्ड होती है, तो इस वजह से जो ये तब्दीली है ये नहीं होती। यहाँ पर सिंपल आना है और इस यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो रीसेट, रीस्टार्ट एंड रन ऑल सेल्स, यहाँ पर हमने क्लिक करना है, फिर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। आज की वीडियो यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।